जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आकृति के बारे में कि पहले पृथ्वी किस प्रकार का था और अब उसमें क्या बदलाव आया है। तो उससे पहले हमें पृथ्वी को जानने से पहले हमें 20 करोड़ साल पहले जाना होगा। 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी किस प्रकार से था आप देख रहे होंगे आकृति में। 20 करोड़ साल से पहले हम ही देखते हैं कि देखिए अभी जो है वो 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं हम लोगों के पास। 7 महाद्वीप में सबसे पहला महाद्वीप था वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका था। महासागर का बात करें तो प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर और 7 महाद्वीप थे। हम जाने कि पृथ्वी को समझने के लिए 20 करोड़ साल पीछे जाना होगा। हम लोग पीछे जब जाते हैं तब हम लोगों के पास केवल एक महाद्वीप और एक महासागर थे। इसे बताने वाला वेगनर महोदय थे। वेगनर ने बताया था कि किस प्रकार प्लेटों के घिसकने से पृथ्वी की जो सतह है वो एक दूसरे से आगे हुई या अलग हुई। हम लोग सबसे पहले जो अब बात किए थे कि हम लोगों के पास एक महाद्वीप और एक महासागर थे। तो एक महासागर जो था वो पेंथालासा था और दूसरा महाद्वीप जो था वो पेंजिया था। ये पेंजिया और पेंथालासा महासागर 20 करोड़ साल पहले था, अभी नहीं है। बाद में पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूटा। पहला का नाम था लॉरेशिया, जिसे हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा का नाम था गोंडवाना लैंड। जो पहला जो हम लोग अभी अंगारा लैंड का नाम सुने वो अंगारा लैंड का ही हिस्सा अब भारत बन चुका है। पहले जो शुरुआती दौर में था वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था भारत। आप फिगर में देख रहे होंगे। ये भारत जो है समय के साथ आगे बढ़ते गया। हम उससे पहले जानते हैं कि एक साल में पृथ्वी का जो कुछ भी भाग होता है, जैसे कि भारत को ही ले ले तो भारत जो है वो 5 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो इसे आगे तक जाने में यानी हिमालय तक का सफ़र तय करने में लगभग 15 करोड़ साल, 7 करोड़ साल, 5 करोड़ साल, इसी तरह समय बीतने के साथ ही जो हमारी जो भारत है वो आगे बढ़ता गया। और आगे बढ़ने के कारण एक दिन ऐसा आया कि तिब्बत जो है अभी हम लोग देखते हैं चीन का नीचे, वो तिब्बत से जाके हमारी भारत टकरा गया। टकराने से पहले वहाँ एक टेथिस सागर हुआ करता था। अभी हम जहाँ हिमालय देखते हैं वहाँ एक टेथिस सागर नाम का एक सागर था। वो टेथिस सागर जब भारत टकराई तिब्बत से तो वो टेथिस सागर का नामो निशान मिट गया और वहाँ पास एक हिमालय खड़ा हो गया। और हिमालय खड़ा कैसे हुआ तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को ज़ोर से दबाने से उसका ऊपर से कुछ निकलता है, क्योंकि प्रेशर से वो ऊपर की ओर आने लगता है। तो सेम टू सेम ऐसा ही हालत हमारी हिमालय के साथ हुआ। जो हमारी भारत है वो जाके तिब्बत में टकराई, जिसके कारण उसका भाग कुछ भाग उठने लगा और उठने के कारण ये प्रक्रिया लगातार जारी रहा, जिसके कारण जाना कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो 9000 मीटर है। और हम जानते हैं कि जितनी ऊंचाई पे हम जाए उस टेम्परेचर घटता जाता है। हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो अगर हम लोग जाने कि 900 मीटर अगर हिमालय है यानी 9 किलोमीटर है तो 9 × 45 यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही कम हो गया। तो 45 डिग्री सेल्सियस अगर कम होगा तो वहाँ बर्फ़ जमने लगेगा। और हम लोग जानते हैं कि आलय का मतलब होता है घर, जैसे कि भोजनालय यानी कि भोजन का घर, शौचालय यानी कि बाथरूम घर, और दूसरा जो है उसी तरह का है हिम आलय, यानी हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर से ही नाम हो गया इसका हिमालय। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगला क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार ये पृथ्वी से अलग अलग जीव जंतु आए और चले गए। डायनासोर आया वो भी चला गया, या इससे पहले की भी कहानी कुछ और है, या रेंगने वाला जीव आया, या बहुत सारे धर्म ग्रंथों में हमें बताया जाता है कि मनु नाम का एक व्यक्ति था वो पहले आई। सच्चाई क्या है ये हम अगला वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।